नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सक्सेना एस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाई डे मिलता रहेगा। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो टॉपिक है इंडेक्स सूचकांक का टॉपिक है। 2021 में जनवरी से लेके अप्रैल तक अभी तक जितने सूचकांक जारी किए गए हैं उसमें इंडिया की रैंक क्या है, कौन से प्लेस पर रहा है इंडिया, टॉप किसने करा है, बॉटम में कौन है और किसके द्वारा वो इंडेक्स जारी करी गई है, सारी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। 2021 की अपडेटेड ये कंटेंट रहेगा। इंडिया की जितनी भी रैंक रही है, जितनी भी इंडेक्स अभी जारी की गई हैं जनवरी से लेके अप्रैल तक, सारी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जैसे ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में इंडिया की रैंक क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या है, ये सब आप देख रहे हैं। ऐसे ही हम इसको वन बाई वन एक इंडेक्स लेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडिया की रैंक कितनी है, कितने देशों में से इंडिया कौन से स्थान पर रहा है, टॉप किस कंट्री ने करा है और किसके द्वारा वो इंडेक्स जारी करी गई है। 2021 के सभी सूचकांक जनवरी से लेकर अप्रैल तक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इंडिया की रैंक जो भी रही है वेरियस इंडेक्सेस में, ये अपडेटेड कंटेंट रहेगा। करंट अफेयर की वीडियो है, मस्ट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर एग्जाम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम हो, एसएससी हो और यूपी के जो भी एग्जाम रहते हैं, लेखपाल हो गया, एसआई हो गया और यूपी एसएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। और जो भी स्टेट लेवल एग्जाम में जो वन डे एग्जाम रहते हैं, हर वन डे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऑल बैंकिंग एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। अब हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की कंटेंट की तरफ कि पहली जो इंडेक्स है वो कौन सी है। तो जो फर्स्ट जो इंडेक्स मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ वो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। कि इंडिया की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जो इंडिया की रैंक रही है वो है 140, 140वें स्थान पर रहा है इंडिया ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 156 देशों में से। इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 ये रिलीज करी गई थी, बिकमिंग द थर्ड वर्स्ट परफॉर्मर्स इन साउथ एशिया। और ये साउथ एशिया में थर्ड वर्स्ट परफॉर्मर्स रहा है इंडिया। अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों में से 140वें स्थान पर रहा है भारत। 28 पायदान खिसक कर दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश बन गया है। तो ये पिछले साल 112 रैंक थी इंडिया की। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 की जो ये रिलीज करी गई थी उसमें 112वें स्थान पर था, अब 28 पायदान नीचे खिसक गया है और 140वें स्थान पर आ गया है इंडिया 156 देशों में से। और ये किसके द्वारा रिलीज करी जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 रिलीज करी गई है। इंडिया की रैंक 140 है 156 देशों में से। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया की रैंक कितनी है। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में तो 140 है, 28 पायदान नीचे खिसक गया है, 156 देशों में से 140वें स्थान पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये इंडेक्स रिलीज करी जाती है। अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में कि इंडिया की जो रैंक रही थी 112 थी अमंग 153 कंट्रीज, 112 थी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में। और अब हम पढ़ते हैं नेबर्स की तरफ की अमंग इंडियाज नेबर जो बांग्लादेश की रैंक थी वो 65 थी, नेपाल की रैंक 106 थी। और ये आपको याद रखनी है, नेबर्स की आप याद रख सकते हैं, यूपीएससी में ये पूछ लिए जाते हैं। पाकिस्तान की रैंक 153 थी, अफगानिस्तान की 156 थी, भूटान की 130 थी और साथ ही श्रीलंका की 116 थी। तो श्रीलंका 116वें स्थान पर था और भूटान 130, तो भूटान 130वें स्थान पर था, श्रीलंका 116। तो इंडिया के दो ही नेबर थे, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। ये आप देख रहे हैं इन साउथ एशिया ओनली पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रैंक बिलो इंडिया। सिर्फ दो देशों की रैंक इंडिया से कम थी, बाकी सभी देश अच्छे
पोजीशन पे थे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। तो ये आपको याद रखना है। फॉर द 12th टाइम, अब इसमें 12वीं बार लगातार आइसलैंड ने इस इंडेक्स को टॉप करा है। तो आइसलैंड के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में टॉप करा गया है। वहीं इंडिया 140वें स्थान पर है और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जो टॉप करा है वो करा है आइसलैंड ने। और जो टॉप 10 जेंडर इक्वल कंट्रीज इंक्लूड, अब इसमें आइसलैंड के बाद फिनलैंड है, नॉर्वे है, न्यूजीलैंड, रवांडा, स्वीडन, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। ये टॉप 10 कंट्रीज हैं जिनके द्वारा अच्छा प्रदर्शन करा गया है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। तो जेंडर के मामले में जो इंडिया की रैंक है 140 है, और वहीं सबसे जो खराब देश रहा है जेंडर के मामले में, जेंडर गैप के मामले में, वो है अफगानिस्तान, 156वें स्थान पर रहा है और टॉप करा है आइसलैंड ने। तो इतना आपको याद रखना है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। जितने भी इंडेक्स रही हैं सारी मैं आपको ऐसे ही डिस्कस करूंगा। टॉप किसने करा है, बॉटम में कौन रहा है, किसके द्वारा ये रिलीज जारी करी गई है, तो ये सब हम इस वीडियो में ऐसे ही ये डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल लास्ट तक आप ये वीडियो को देखना ना भूलें। अब बढ़ते हैं आगे कि नेक्स्ट जो हमारी इंडेक्स है वो कौन सी है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, वो है 40 रैंक है 53 कंट्रीज में। ग्लोबल इकोनॉमिक्स ऑन द लेटेस्ट एनुअल एडिशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में इंडिया की रैंक 40 है अमंग 53 कंट्रीज। तो आपको याद रखना है 40 देशों में से इंडिया की रैंक कितनी है, तो वो है 53। ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के नवीनतम वार्षिक संस्करण में भारत 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर रहा है। जो 40वें स्थान पर रहा है 53 देशों में से ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक 40 है 53 देशों में से। तो ये आपको याद रखना है, 40 देशों में से 53वें स्थान पर रहा है इंडिया इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। अब हम बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में कि इसमें किसके द्वारा टॉप करा गया है और ये कौन रिलीज करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो अब ये रिलीज करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। दिस इज द नाइन्थ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रिलीज बाय द GIPC। तो ये आपको याद रखना है। 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें स्थान पर रहा है इंडिया और ये GIPC के द्वारा रिलीज करी जाती है। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ये हर साल रिलीज करता है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर 9th IP इंडेक्स रिलीज करी है GIPC ने। तो GIPC की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर 9th IP इंडेक्स इनने रिलीज करी है GIPC ने। 40वें स्थान पर रहा है 53 देशों में से। तो ये आपको याद रखना है, 53 देशों में से ये 40वें स्थान पर रहा है GIPC में। तो इतना आपको ये याद रखना है कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में नमी ये इंडेक्स रिलीज करी गई है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडेक्स के बारे में कि हैप्पीनेस रिपोर्ट। अभी हाल ही में हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई थी, UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 रिलीज करी गई थी। इसमें इंडिया की रैंक आपको बतानी है, 139 रैंक थी इंडिया की अमंग 149 कंट्रीज। तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस डे अभी हाल ही में सेलिब्रेट करा गया है 20 मार्च को। उसी दिन ये रिलीज करी गई थी। 139 रैंक थी इंडिया की 149 देशों में से। तो ये आपको याद रखना है, इंडिया हैज बीन रैंक्ड 139 आउट ऑफ 149 कंट्रीज इन द लिस्ट ऑफ UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। UN विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 की सूची में 149 देशों में से 139वें स्थान पर रहा है भारत। अब इसमें किसने टॉप करा है, बॉटम में कौन रहा है, खुशहाली के मामले में कौन सा देश टॉप पर है और इंडिया के जो नेबर कंट्रीज हैं उनमें क्या क्या रैंक रही है इंडिया के नेबर्स की, सब मैं आपको अब इस वीडियो में बताऊंगा। तो UN विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 की सूची में 149 देशों में से 139वें स्थान पर रहा है
भारत, ये आपको याद रखना है कि भारत की रैंक आपको याद रखनी है। 149 देशों में से 139वें स्थान पर है हैप्पीनेस रिपोर्ट में। हैप्पीनेस रिपोर्ट भी काफ़ी बेहतर नहीं है, इंडिया की बहुत नीचे है, इंडेक्स में 139वें स्थान पर रहा है। तो हैप्पीनेस के मामले में भी इंडिया की रैंक काफ़ी बेहतर नहीं है। अब हम इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहे हैं, सब मैं आपको इसमें वन बाय वन करके अब बताता हूँ। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में फिनलैंड सबसे ऊपर रहा है। तो सबसे अच्छा जो प्रदर्शन रहा है हैप्पीनेस के मामले में, सबसे खुशहाल देश है वो है फिनलैंड। फिनलैंड के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट टॉप करी गई है। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है। तो ये जो रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। अब इसमें जो फिनलैंड के बाद हैं आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी और नॉर्वे का स्थान है। पाकिस्तान 105वें स्थान पर है, बांग्लादेश 101वें स्थान पर है, चाइना 84वें स्थान पर है। तो इनकी रैंक काफ़ी अच्छी है इंडिया से। युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में लोग अपने जीवन से सबसे अधिक दुखी हैं। सबसे वर्स्ट कंट्रीज है, या सबसे जो खराब प्रदर्शन रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, वो रहा है अफगानिस्तान का 149वां देश है। इसके बाद जिम्बाब्वे है, रवांडा है, बोत्सवाना है और ले सोतो है। तो ये आपको देश में अफगानिस्तान सबसे लास्ट पर रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। फिनलैंड ने टॉप करा है। सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा ये रिलीज करी जाती है। और फिनलैंड के बाद हैं आइसलैंड, डेनमार्क, ये आप याद रख सकते हैं। पाकिस्तान की रैंक 105 है, बांग्लादेश 101वें स्थान पर है और चाइना 84वें स्थान पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। वहीं इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है 139 है 149 देशों में से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जहाँ तक आपकी रिच हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, हर जगह वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट रिपोर्ट पर। जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो कौन सी है, तो वो है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स। तो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 56 पोजीशन पे रहा है इंडिया। तो इंडिया हैज बीन रैंक्ड 56th पोजीशन इन द लेटेस्ट ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स, इंक्लूडिंग अ डिक्लाइन 3.6% इन होम प्राइस एप्रिसिएशन। तो इसमें कितने का डिक्लाइन देखने को मिला है होम प्राइस एप्रिसिएशन में? 3.6% का, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स नाइट फ्रैंक। ये किसके द्वारा रिलीज करी गई है? तो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स नाइट फ्रैंक के द्वारा 56वें स्थान पर रहा है। संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक के अनुसार भारत को नवीनतम वैश्विक घरेलू सूचकांक में 56वें स्थान पर रखा गया है। घर की कीमतों के अधिमूल्यन में 3.6 की गिरावट को दर्शाता है। तो ये आपको याद रखना है कि घर की कीमत के अधिमूल्यन में 3.6 की गिरावट को दर्शाता है। 56वें स्थान पर रहा है भारत, और ये किसके द्वारा रिलीज करी गई रिपोर्ट है? नाइट फ्रैंक के अनुसार। तो ये आपको याद रखना है। संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक के अनुसार भारत की नवीनतम घरेलू सूचकांक में 56वें स्थान पर रहा है। तो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? तो वो है 56। टर्की कंटिन्यू टू द टॉप एनुअल रैंकिंग फॉलोड बाय न्यूजीलैंड एंड स्लोवाकिया। तो टॉप पर कौन है? टर्की है, और इसके बाद न्यूजीलैंड है और स्लोवाकिया है। तो टर्की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है, इसके बाद न्यूजीलैंड है और स्लोवाकिया है। तो टॉप पर टर्की है। इंडिया की रैंक 56 है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में। और कितना डिक्लाइन देखने को मिला है होम प्राइस एप्रिसिएशन में? तो 3.6% का। इतना आपको इस इंडेक्स के बारे में याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडेक्स के बारे में कि नेक्स्ट इंडेक्स कौन सी इंडेक्स है। वो है हेल्ने पासपोर्ट इंडेक्स। इंडिया की रैंक 85th है 110 कंट्रीज में। तो इंडिया 85वें स्थान पर है 110 देशों में से हेल्ने पासपोर्ट इंडेक्स में। और वहीं इसमें टॉप करा है जापान ने। 2021 के लिए हेल्ने पासपोर्ट इंडेक्स में 110 देशों में से भारत 85वें स्थान पर रखा है। तो 85वां स्थान दिया गया है भारत को 110 देशों में से हेल्ने पासपोर्ट इंडेक्स में। तो 2021 में हेल्ने पासपोर्ट इंडेक्स अभी रिलीज करी गई है। इंडिया की रैंक 85 है 110 देशों में से,
और वहीं 2020 में जो इंडिया की रैंक थी वो थी 84, 84वें स्थान पर था 2020 में और 85वें स्थान पर है 2021 में। तो ये आपको याद रखना है, हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स। नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो इंडेक्स है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो इंडिया की अभी हाल ही में रैंक जो रही है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में, वो रहा है 7th स्थान पर रहा है इंडिया ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। और वही ये जो रिलीज करी जाती है जर्मन वॉच के द्वारा, ये इंडेक्स रिलीज करी जाती है। तो जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत 7वें स्थान पर रहा है, 7वें स्थान पर रहा है भारत। तो इसकी ये इंडेक्स की में आपको इंडिया की पोजीशन याद रखनी है और साथ ही किसने टॉप करा है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, वो भी आपको मैं इसमें अब बताऊंगा। तो पहले आपको याद रखना है कि इंडिया की रैंक कितनी है, 7th है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। जर्मन वॉच के द्वारा ये इंडेक्स रिलीज करी जाती है। तो रिलीज कौन करता है, जर्मन वॉच ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में। तो इंडिया की रैंक इसमें कितनी है, 7th प्लेस पर रहा है इंडिया। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं टॉप 3 कंट्रीज में। टॉप 3 कंट्रीज में मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे है और बहामास है। वर द टॉप 3 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज इन 2019 रेस्पेक्टिवली। टॉप 3 जो कंट्रीज है मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे है और बहामास है। ये टॉप 3 कंट्रीज हैं, इनके नेम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो इंडेक्स है कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो अभी हाल ही में कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज करी गई है। 98 देशों की लिस्ट है जिसमें इंडिया की रैंक है 86। इंडिया 86th प्लेस पर रहा है इन अ कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स कंप्राइजिंग 98 कंट्रीज। तो इंडिया की रैंक 86 है 98 कंट्रीज में कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो कोरोना के खिलाफ किसका बेहतर प्रदर्शन रहा है, ये इसके लिए इंडेक्स है जिसमें भारत ने कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में 86वां स्थान हासिल करा है। 98 देश इसमें शामिल हैं। अब इसमें किसने टॉप पोजीशन पर रहा है, कौन सा देश, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा और सबसे लास्ट में कौन सा देश है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। किसने इसमें टॉप करा है वो भी मैं आपको इसमें अब बताऊंगा। तो आपको पहले इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है। 86वें स्थान पर है इंडिया कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में 86वें स्थान पर रहा है भारत 98 देशों में से। According to the performance index complied by Sydney-based लॉवी इंस्टीट्यूट। तो सिडनी बेस्ड या सिडनी स्थित लॉवी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदर्शन संक्रमित प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार न्यूजीलैंड जो है इसमें पेंडेमिक में मोर इफेक्टिवली देन बाय द अदर कंट्रीज, और वहीं ब्राजील इसमें बॉटम पे रहा है। तो न्यूजीलैंड ने दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में महामारी को अधिक प्रभावी ढंग से संभाला है, जबकि ब्राजील इस सूची में सबसे नीचे रहा है। तो इसमें आपको याद रखना है टॉप में कौन रहा है, न्यूजीलैंड रहा है। लॉवी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये इंडेक्स रिलीज करी गई है कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स, और वहीं ब्राजील इसमें बॉटम में रहा है। सबसे खराब प्रदर्शन रहा है कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में वो है ब्राजील। सबसे अच्छा प्रदर्शन जिसका रहा है वो है न्यूजीलैंड। और वहीं इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है 86। इंडिया 86वें स्थान पर है कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो इस इंडेक्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सारी मैंने आपको यहाँ से दे दी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडेक्स पे कि नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो कौन सी है। तो वो है एशिया पैसिफिक कंट्रीज का न्यूली लॉन्च्ड हेल्थ इंडेक्स अभी जारी करी गई थी। तो इंडिया की जो रैंक है इसमें 10th है आउट ऑफ 11 एशिया पैसिफिक कंट्रीज इन अ न्यूली लॉन्च्ड हेल्थ इंडेक्स टू मेजर द प्रोग्रेस टूवर्ड्स पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर। तो इंडिया की रैंक 10th है आउट ऑफ 11 एशिया पैसिफिक कंट्रीज इन अ न्यूली लॉन्च्ड हेल्थ इंडेक्स है ये टू मेजर द प्रोग्रेस टूवर्ड्स पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर। तो ये हेल्थ इंडेक्स अभी जारी करी गई थी, एशिया पैसिफिक देशों की थी जिसमें 11 देश शामिल थे, उसमें इंडिया की रैंक रही है 10th। तो इतना आपको इस इंडेक्स के बारे में याद रखना है। 10वें स्थान पर रहा है भारत। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की प्रगति को नापने के लिए एक नए लॉन्च किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में 11
एशिया प्रशांत देशों में से भारत 10वें स्थान पर रहा है। तो इतना आपको याद रखना है इस इंडेक्स के बारे में, और किसने टॉप करा है, किसके द्वारा ये रिलीज करी गई है, वो आगे अब मैं आपको इसमें बताऊंगा। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की प्रगति को नापने के लिए एक नए लॉन्च किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में 11 एशिया प्रशांत देशों में से भारत 10वें स्थान पर रहा है। इसमें सिंगापुर के द्वारा टॉप करा गया है। सिंगापुर फर्स्ट प्लेस पर है, वहीं पर ताइवान सेकंड पर है, जापान थर्ड पर, ऑस्ट्रेलिया फोर्थ पर एंड परफॉर्म वेल इन ओवरऑल रीडनेस। तो इतना आपको याद रखना है कि सिंगापुर टॉप पर है इस इंडेक्स में। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज करी जाती है। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर इंडेक्स में ये एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स मेजर करा गया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इसमें 11 देश शामिल हैं। अब वो कौन कौन से देश हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड और साथ ही न्यूजीलैंड। तो इतने देश इसमें शामिल हैं। ये आपको देश याद नहीं करने हैं, आपको इंडिया की रैंक याद रखनी है। इंडिया की रैंक है 10th अमंग 11 कंट्रीज, और वहीं टॉप किसने करा है, सिंगापुर ने। अब आप ये हिंदी में इसको रीड कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। वहां से आप लिंक पर क्लिक कर लें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। तो ये आप पूरा उसमें से रीड कर सकते हैं। आपको याद रखना है सिंगापुर ने टॉप करा है इस इंडेक्स में। इंडिया की रैंक 10th है एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में। 11 देशों की ये इंडेक्स है, और जो देश हैं वो उनके नेम भी मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं इंडिया की नेक्स्ट रिपोर्ट पर, नेक्स्ट इंडेक्स में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की तरफ। तो CCPI अभी हाल ही में जारी की गई है, और इसमें इंडिया की रैंक भी कितनी है, 10th है। तो इंडिया हैज बीन रैंक्ड 10th इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को 10वां स्थान दिया गया है। तो इतना आपको इसमें याद रखना है कि इंडिया की रैंक कितनी है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो वो है 10th। तो 2021 की अभी हाल ही में जलवायु प्रदर्शन रिपोर्ट में इंडिया कितने पे स्थान पर है, तो 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है टेररिज्म इंडेक्स। टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया 8th स्पॉट पर यहाँ पर रहा है। इंडिया हैज बीन रैंक्ड 8th स्पॉट ग्लोबली इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाय टेररिज्म 2019। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में भारत 2019 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में विश्व स्तर पर 8वें स्थान पर रहा है। दिसंबर में ये रिपोर्ट रिलीज करी गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, जब वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में वो अफगानिस्तान रहा है, और वहीं इंडिया 8वें स्थान पर रहा है। भारत आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में विश्व स्तर पर 8वें स्थान पर रहा है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडेक्स पर कि अभी हाल ही में IQ एयर के द्वारा ये रिलीज करी गई थी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज या मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज की इंडेक्स थी कि तो इसी में न्यूजीलैंड वाज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल फॉर द थर्ड स्ट्रेट ईयर इन 2020 अकॉर्डिंग टू IQ एयर, अ स्विस ग्रुप दैट मेजर एयर क्वालिटी लेवल। वायु गुणवत्ता के स्तर को मापने वाले एक स्विस समूह IQ एयर के अनुसार नई दिल्ली 2020 में लगातार तीसरे वर्ष दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी थी। तो प्रदूषित कैपिटल जो रही है न्यू दिल्ली रही है, टॉप पर है। अब इसी में किसके द्वारा टॉप करा गया है, जो स्टेट है या जो सिटी है, और इसमें इंडिया किस नंबर पे है, ये सब मैं आपको इसमें बताऊंगा। इंडिया वाज होम टू 35 ऑफ द वर्ल्ड्स 50 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। तो IQ एयर में इंडिया 50 जो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज हैं उसमें 35th जो सिटीज हैं वो इंडिया की हैं। तो ये आपको याद रखना है।
अब इसमें जो गाजियाबाद है उत्तर प्रदेश का मोस्ट पॉपुलेटेड है इंडिया में, तो मोस्ट पॉपुलेटेड जो सिटी है वो गाजियाबाद है, और मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल सिटी है वो न्यू दिल्ली है वर्ल्ड में। और जो सेकंड नंबर पे जो रहा है वर्ल्ड में वो गाजियाबाद है। वहीं सेकंड जो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है वर्ल्ड में वो है हॉटन चाइना। चाइना का हॉटन सेकंड पे रहा है, और भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश रहा है। बांग्लादेश टॉप पर है, और जो थर्ड पर है वो है भारत। भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। टॉप पर बांग्लादेश है, सेकंड पे चाइना है, और थर्ड पे भारत है। चाइना का होटन जो सिटी है फर्स्ट प्लेस पर रही है, और जो गाजियाबाद है वो सेकंड पर है, और जो मोस्ट कैपिटल सिटी है वो है न्यू दिल्ली। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो अभी हाल ही में इंडिया के लिए जो डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी करी गई थी, इंडिया 2 प्लेस नीचे यहाँ पर स्लिप हो गया है। 53rd पोजीशन है 2020 के डेमोक्रेसी इंडेक्स की। तो अभी हाल ही में इंडिया की रैंक ये रिलीज करी गई है, 53rd पोजीशन रही है डेमोक्रेसी इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग में। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट 53वें स्थान पर आ गया है। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2020 के डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत 2 स्थान गिरकर 53वें स्थान पर इसमें आ गया है। तो आपको याद रखना है 53rd पोजीशन है इंडिया की डेमोक्रेसी इंडेक्स में। अब ये किसके द्वारा रिलीज करी जाती है, तो वो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये रिलीज करी जाती है डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 53। इतना आपको इसमें याद रखना है, इंडिया की रैंक 53 है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये रैंक रिलीज करी जाती है। इसमें इंडिया की रैंक 53 है डेमोक्रेसी इंडेक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं हम डेमोक्रेसी इंडेक्स में। इंडिया की रैंक जो पिछले साल थी वो 51 थी, अब इस बार जो रही है 53 रही है। और नॉर्वे इसमें टॉप पर रहा है, तो 51st रही है 2019 में डेमोक्रेसी इंडेक्स में। इंडिया की रैंक नॉर्वे ने टॉप करा है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट में। और जो इसका जो टाइटल है वो रहा है डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। इसका टाइटल भी आपको याद रखना है डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट का। वहीं आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, कनाडा मेकिंग अप द टॉप 5 कंट्रीज। तो नॉर्वे के साथ आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड एंड कनाडा टॉप 5 कंट्रीज रहे हैं। इंडिया 53rd पर रहा है, और इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है मौजूदा सरकार ने राजनीति को धार्मिक रंग देकर भारत के धर्मनिरपेक्ष रूप में ये यहाँ पर दिखाया है। तो इतना आपको जितनी भी इंडेक्स रही हैं जनवरी से लेकर अप्रैल तक सारी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। अब हम बढ़ते हैं इसका रिवीजन पे कि इंडेक्स कौन सी है और इंडिया कौन से प्लेस पर रहा है। तो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में इंडिया 56वें स्थान पर है, और कितना डिक्लाइन देखने को मिला है 3.6% होम प्राइस इंडेक्स का। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 40वें स्थान पर है। हैप्पीनेस रिपोर्ट में 139, हेल्ने पासपोर्ट इंडेक्स में 85, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 7वें स्थान पर है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में 53वें स्थान पर है। कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स में 86वें स्थान पर है। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में 10th प्लेस पर है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 8th प्लेस पर है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो रही है वो 10th रही है। अब मैंने आपको ये जल्दी जल्दी इसलिए रिवाइज करवाए हैं जिससे आपको ये दिमाग में बैठ जाएं। 2 से 3 बार आपको मैं इसमें अभी रिवाइज करवाऊंगा जितनी भी इंडेक्स रही हैं और उसमें इंडिया की रैंक क्या है। अगर आप वीडियो को एक बार भी अच्छे से देख लेंगे तो आपको ये जितनी भी इंडेक्स रही हैं जनवरी से अप्रैल तक सारी यहाँ से याद हो जाएंगी। अब हम बढ़ेंगे दोबारा कि जितनी भी इंडेक्स रही हैं उसमें फर्स्ट रैंक के साथ अब इसको रिवाइज करेंगे। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में 56वें स्थान पर इंडिया है, और वहीं टॉप किसने करा है, टर्की ने। और कितना डिक्लाइन देखने को मिला है 3.6% इन होम प्राइस एप्रिसिएशन का इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। 9th इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक 40 है, यूएसए ने टॉप करा है। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 139 है, फिनलैंड ने टॉप करा है। वर्ल्ड
हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में 85th प्लेस पर है, इंडिया है। जापान के द्वारा टॉप करा गया है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क में 7th प्लेस पर है, मोज़ेम्बिक के द्वारा इसमें टॉप करा गया है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में 53वें स्थान पर है और नॉर्वे ने इसमें टॉप करा है। कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स में 86वें स्थान पर है, न्यूजीलैंड ने टॉप करा है। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में 10वें स्थान पर है और सिंगापुर इसमें टॉप पर रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 8th प्लेस पर है, अफगानिस्तान ने टॉप करा है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 10th है और वहीं स्वीडन इसमें 4th प्लेस पर रहा है। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई कंट्री नहीं रही है, स्वीडन इसमें 4th प्लेस पर रहा है। तो इतना जितनी भी इंडेक्स थी जनवरी से लेके अप्रैल तक सारी मैंने आपको इस वीडियो में ये रिवाइज अच्छे से करवा दी हैं। अगर आप एक बार भी वीडियो अच्छे से देख लेंगे, जितनी भी इंडेक्स हैं सारी आपको यहाँ से याद हो जाएंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं वन डे एग्जाम्स के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहाँ तक आपकी रिच हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप हर जगह वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं करा है तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाय डे मिलता रहेगा। तो आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। गुड बाय।